नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लेट्स क्रिएट वेल्थ विद दीपक में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेट्स क्रिएट वेल्थ मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है कि छोटे छोटे रिटेल और आम निवेशक भी भारतीय स्टॉक मार्केट में काम करके अच्छा पैसा बना सकें और अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा हाई ग्रोथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों के बिजनेस और फंडामेंटल आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिससे कि आपको इन कंपनियों के बिजनेस और फंडामेंटल की एक सही जानकारी मिलती है और उसके बाद आप अपनी स्टडी कर इन कंपनियों में निवेश करने का एक सही डिसीजन ले सकते हैं। बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन इस चैनल पर नहीं दी जाती। मैं सिर्फ आपको कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल के बारे में बताता हूं। यदि आपको इन कंपनियों के बिजनेस और फंडामेंटल सही लगते हैं तो आप अपनी स्टडी कर इन स्टॉक्स में कोई भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही शानदार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अपने बिजनेस में एक बहुत ही मजबूत कंपनी और इस कंपनी में आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हाल ही में इस कंपनी में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल गई है। मैं बात कर रहा हूं अपने भारतीय शेयर मार्केट से जुड़ी हुई एक शानदार और मजबूत कंपनी बीएससी लिमिटेड के बारे में। कंपनी का स्टॉक आपको लगातार गिरावट में ही देखने को मिला है। कंपनी के कुछ समय के प्रदर्शन को यदि आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 5 दिन में करीबन 10% और पिछले 1 महीने में इस कंपनी में आपको करीबन 14% की गिरावट देखने को मिल गई है। स्टॉक में हो रही लगातार गिरावट का कारण आखिर है क्या, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। जैसा कि जैन स्ट्रीट फर्म का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा और यह मामला काफ़ी सुर्खियों में भी आपको देखने को मिल रहा है। सेबी द्वारा अमेरिकन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फंड यानी जैन स्ट्रीट पर भारतीय शेयर बाज़ार में मार्केट मैनिपुलेशन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सेबी द्वारा यह दावा भी किया गया है कि जैन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर रणनीति अपनाई। फर्म ने सुबह कारोबारी सत्र में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स और फ्यूचर में भारी मात्रा में खरीदारी की, जिससे कि इंडेक्स को कृत्रिम रूप से ऊपर ले जाया गया। बाद में उसी दिन इन पोजीशन को आक्रामक रूप से बेच दिया गया, जिससे कि पंप एंड डंप रणनीति के तहत कीमतों में एक बड़ा हेरफेर आपको देखने को मिला और ट्रेडिंग ऑप्शन में ट्रेडिंग में इस कंपनी द्वारा बड़ा मुनाफा कमाया गया। और सेबी द्वारा इन पर एक्सपायरी डे पर भी हेराफेरी का एक बड़ा आरोप लगाया गया है। सेबी ने पाया है कि जैन स्ट्रीट ने डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी तारीखों पर विशेष रूप से अंतिम घंटों में और आक्रामक ऑर्डर देकर इंडेक्स की समापन कीमत को प्रभावित किया। यह मार्केट द क्लोज रणनीति थी, जिसका उद्देश्य ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट वैल्यू को अपने पक्ष में करना था। यह भी इस कंपनी की एक गलत रणनीति थी और इससे भी हमारे जैसे आम रिटेल निवेशकों का बहुत नुकसान हुआ। और अपनी इस गलत रणनीति के चलते इस कंपनी ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया है। सेबी ने आरोप लगाया है कि जैन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच भारतीय डेरिवेटिव्स मार्केट में लगभग 36,500 करोड़ रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया, जिनमें से 4,863 करोड़ रुपए को अवैध मुनाफा माना गया है। और अब सेबी द्वारा इन पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है। सेबी ने जैन स्ट्रीट को भारतीय प्रतिभूति बाजार में ट्रेडिंग से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इसका मतलब है कि अब यह फर्म भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों जैसे बीएसई और एनएसई पर कोई भी ट्रेडिंग गतिविधि नहीं कर सकती। और सेबी की इस कार्यवाही के बाद बीएसई के शेयर में लगभग आपको 15% की गिरावट देखने को मिल गई है और निफ्टी कैपिटल और मार्केट इंडेक्स में 1.5% की कमी आई है। यह डेरिवेटिव मार्केट में लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर असर डाल सकता है। जाहिर सी बात है कि यदि आप इतने बड़े ट्रेडिंग फर्म को बीएसई और एनएसई जैसी एक्सचेंजों से बैन कर देंगे तो सीधा इनके वॉल्यूम पर
असर होगा और यदि इनके वॉल्यूम पर इफ़ेक्ट आता है तो इसका इफ़ेक्ट इनके प्रॉफिट्स में आपको सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। सो कंपनी के जो मौजूदा निवेशक हैं उन्हें बस इसी बात का डर सता रहा है और इसी डर के चलते कंपनी में आपको लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। कंपनी में हो रही गिरावट का एक दूसरा बड़ा कारण भी है। कंपनी को करीबन 11 जून 2025 को ASM स्टेज 1 की लिस्ट में डाला गया है और ASM स्टेज 1 का टाइम फ्रेम वर्क है करीबन 90 दिन का, यानी सेबी के नियमानुसार करीबन 90 दिन का समय इस कंपनी को ASM स्टेज के टाइम फ्रेम वर्क में बिताना ही होगा और करीबन 10 सितंबर के बाद ही यह स्टॉक ASM लिस्ट से बाहर आ पाएगा, यानी यह स्टॉक अभी कुछ समय और भी कंसोलिडेट कर सकता है और शायद और भी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बाकी कंपनी के करंट प्राइस को यदि आप देखते हैं तो वैल्यूएशन के लिहाज से यह स्टॉक अभी आपको फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। यदि आप कंपनी के करंट प्राइस पर इस कंपनी के स्टॉक पी को कैलकुलेट करते हैं जो कि निकल कर आता है 73.1, जो कि इनकी इंडस्ट्री पी के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। सो यदि आप चाहें तो करंट प्राइस पर भी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और कंपनी की ROCE और ROE भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात कि यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी पर आपको एक भी रुपये का कर्ज देखने को नहीं मिलता और यह कंपनी बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस में ग्रोथ भी करती नज़र आ रही है। कंपनी ने पिछले 3 साल में करीबन 60% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ अपने सेल्स में ग्रोथ की है और इनके प्रॉफिट्स भी पिछले 3 साल में करीबन 82% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ बढ़े हैं और स्टॉक CAGR तो इस कंपनी के काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में करीबन 120% के CAGR रिटर्न के साथ अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो कि बहुत ही शानदार रिटर्न आपको इस कंपनी द्वारा देखने को मिले हैं। मुझे तो इस कंपनी के सभी पैरामीटर पॉजिटिव ही नज़र आते हैं और यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी में हो रही गिरावट को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी समझिए और हर गिरावट पर छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। यह कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा ही पैसा बना के देगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से यदि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है और बड़ा पैसा बनाना है तो आपको ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और मजबूत बिजनेस में काम करने वाली कंपनियों को ढूंढना होगा और ऐसी कंपनियों पर अपनी स्टडी करनी होगी और निवेश करना होगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं अपने इस चैनल पर आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा कंपनियों की जानकारी देता रहूँगा, तो इसलिए आप मेरे इस चैनल से जुड़िए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।